बेटा चप्पल आप लोगों ने लाने के आ जाइए। कुछ जान रहे हो? कुछ जान रहे हो उसके बारे में? जितने भी महात्मा आए सब यही कहते हैं भाई मालिक प्रीतम मिलेगा, या कहते प्रीतम प्रभु मिलेगा तो घर को मिलेगा। बाहर कभी किसी ने नहीं कहा पत्थरों में जाए, पहाड़ों में जंगलों में मिलेगा, नदी में किनारे मनुष्य घाट और मनुष्य घाट चेतन होना चाहिए। घाट तो दो आंख का भी है और दो कान का भी है और नाक का भी घाट है और मुख का भी है, हिंदी भी घाट है, बुधा भी है। इन घाटों पर नहीं, जहाँ सूरज चेतन बैठी है वो उसका घाट है। कहते हैं जब कभी तुम्हारी इच्छा होगी तो यहाँ मिलेगा। और दूसरा आपको स्थान है मनुष्य शरीर में पाने का एक ही स्थान है, यानी पिंड का 10वां द्वार, ये शरीर का 10वां द्वार है। 9 दरवाजे इंद्रियों के और 10वां है सूरज का दरवाजा। कहते हैं सूरज के दरवाजे पर मिलेगा ताकि इंद्रियों के 9 दरवाजे पर चाहे तुम कुछ भी करो, किसी प्रकार के साधना करो, यार जब मिलेगा तो ये ठीक है। तो तब हिदायत नहीं करती। अब यह है कि पहले तो लोग कुछ अच्छे विचार वाले, अच्छे कर्म वाले थे,
दया वाले थे, सेवा करते थे, दीनता रहती थी। अब तो बात तब कुछ नहीं, तो खान पान सब कुछ गया। जब खान पान बिगड़ गया तो फिर विचार बैठे, अब विचार दृष्टिया कर्म बैठे होते, हर काम तो उसी तरह का हो। पहले बहुत पनीर कितने ऐसे बर्तन में पहले कहा करते थे कि भाई कोई अगर बर्तन में वो बहता आदमी पानी पी गया, जो ये सब काम असुधार करता है, तो उसको आग में तपाते थे, तपा करके खूब अच्छी तरह से गर्म करते, लाल करते, फिर उसकी मजाई करते थे, तब ऐसे नहीं अगले में तपा देते। इतने मतलब ये लोगों में भावना थी, मतलब ये छुआछूत होनी चाहिए। छुआछूत कोई जात पात की नहीं, ये सब कर्म छुआछूत, उससे अपन नहीं करेंगे, नहीं तो वो असर हमारे ऊपर हो जाएगा। तो ये सब विचार छूट गया। अब लोग जो है वो चिंतन, तो अब किसी को पता नहीं, सब भटक गए, रास्ता किसी को मिला नहीं, तो सब कैसा भटक गएगा। अब किसी से कहा जाएगा भाई तुम्हारा प्रीतम तो तुम्हारे पास है, लेकिन अब यह है कि तुमने अपना दरवाजा बंद कर रखा, मकान के सामने पर्दा हटा दो तो बाहर का दिखाई देगा, पर्दा हटा दो तो बाहर का दिखाई देगा, और सामने दरवाजे पर स्टिक डाल दो तो उधर का अंदर नहीं दिखाई देगा, अंदर का बाहर दिखाई देगा। खोलना इसी तरह से मालिक अंदर बैठा हूं तो देख रहा, और आप उसको नहीं देख तो देख रहा, क्योंकि कर्मों के जो पर्दा पड़ा है वो चिक है। आप उधर नहीं देख रहे हो, लेकिन वो आपको देख रहा है। उसकी आंख बहुत बारीक है, वो पर्दे में होकर के नहीं देख रहा। तो तुम क्या कर रहे हो? अपने ऊपर जो कर्मों का पाप पुण्य का जो पर्दा लाद दिया, आप अब प्रीतम तो बस एक ही स्थान पर चाहे जितना भी पूछते रहे। अभी तभी तो साधु कह रहे जब आए थे किसी भजन करने के लिए, तो वो तो हमने कुछ जाना नहीं, और हम फंस गया कि हमारे जीवन में तक खत्म हो गया। अब क्या हो गया, बुढ़े हो गए, तो बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं? सच्ची बात उनके हृदय में, और सच बात है भाई साधु बने थे, घर बार छोड़ा तो चलो भगवान को प्राप्त करेंगे, उनको तो कुछ किया नहीं, ऐसे करते। तो महात्मा तब जो बात कहते हैं वो तब के लिए लाभ हित की बात, फायदे की करते हैं, नुकसान नहीं करते। आप लोग नहीं मानते हैं तो अपने आप स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, तो उसे बार बार समझाओ, लेकिन न माने तो एक धक्का मारो। धक्का मारने का मतलब अच्छा ठीक है चले जाओ, मिल जाने तो मैं चला जाएगा, ये धक्का मारो। उसको समझाओ बार बार, नहीं समझ में, सही चीज नहीं समझ में आती है तो तुम बहुत ठीक कर रहे हो, तो कर रहे हो, वही है बस सत्य। जब उन्होंने भी कह दिया चले जाओ तो इसलिए लोग नीति जान बोलो बहुत ध्यान रखो। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखाया में कुछ न रहा। चले जो ये उन्हें दुर्लभ पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, मनुष्य तो रोएगा। अब वो बताते हुए हमने सब पहचान कि गुरु कैसा चाहिए, सब देती चाहिए, नाम देती चाहिए, जिसका घाट जगा हुआ हो तो ऊपर आता जाता है, जिसने वाली को पाया तो कहते हैं गुरु पहचान खूब बताए। इसमें मैंने कोई धोखा नहीं रखा कि कोई अगर आदमी पहचान करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बुद्धि की तरफ
सच्ची परख जो होगी वो तो चेतन से होगी। तो उस पर चेतन जब जगेगी तो आप अपने आप पहचान लेंगे। लेकिन बाहर से बुद्धि की थोड़ी बहुत समझ लेने की चाहिए। तो मैंने ये सब बताया तो पहचान गुरु के लिए बात। अब आप ये ढूंढते रहोगे नहीं ब्राह्मण मिल जाए या छत्री मिल जाए, जिस जात का मिल जाए, जिस जात के हम उसी जात का मिले वो बात नहीं। तो किसी जात में मनुष्य हो मालिक को कोई भी प्राप्त नहीं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो तो कोई बात। और तुम जात पात में रहोगे तो नहीं मिलेगा। जो लोग जात पात में रह गए उनको नहीं मिला, और जो लोग जात पात से अलग हो गए उनको मिल गया। तो कहते हैं गुरु की पहचान सभी दी है। हमने पूरी बता दी, इसमें धोखा खाने का धोखा हो ही नहीं सकता। अगर इस पहचान पर आपको करोगे धोखा नहीं। बोलो शब्द कहावे तो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। शब्द की कमाई की, नाम की कमाई कर दी और नाम धन प्राप्त कर लिया, कहते हैं तो उनके चरण जैसे धूल निरंतर से पड़ी रहती है ऐसी पड़ जाओ। ऐसे ही धूल जैसे धक्के खाओ, धूल मिट्टी पड़ी रहती है, कोई उसका आदर नहीं करता। आदर तो करने में तब मिलेगा जब हवा आएगी उसको उड़ाएगी, ऊपर ले जाएगी और बड़ी बड़ी पगड़ियों में मुट्ठों में उसको जब गिराएगी तब कदर। तो गुरु वही है जो शब्द नहीं है और शब्द की कमाई जिसकी पूरा पूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्षण देखो कोई। पहचाने पर पढ़ा लिखा है किस जात का है किस जात का नहीं, क्या मतलब जात पात के रखने में रहोगे कि वो इन सब चीजों से परे है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। बहुत लोग यही देखते हैं कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, जात का है। लोग हमसे कहेंगे अरे तुम वहाँ उस जाति में कहते हैं। अब जैसे ये लोग जब आते थे पहले शुरू में तो कपड़े कोई पहने हुए, कोई गद्दा पहने, कोई पटा पहने हुए, अरे चलो चलो इन्होंने ये सब चिथड़े वालों को जमा कर रखा है, ये इनके पास रहेंगे और कोई समझदार नहीं आएगा। उनको ये सबको बिल्कुल समझते चिथड़े वाले। अब की बार ये कहने को मिला कि अरे जो हम सोचते थे वो कुछ नहीं है, यहाँ सब प्रांतों के बड़े बड़े लोग आए और हर किस्म के आए, हर फिरके के आए। अब ये कहने लगे आदमी है तो ये है कि एक बार अपने लड़के को दिए जा रहा तो चलो जाओ मेहमान खाया है। बहुत दिन हो गए मेहमानों के यहाँ गए तो दोनों घोड़ी पे बैठ गए। तो गांव में उसे गाली देते, बहुत गंदी गाली, फिर जो नहीं देना चाहिए था वो गाली दे रहे, औरतें भी और आती कहने घोड़ी को मांगे डाल रहे और दोनों ने दे गए। ये नहीं कि मतलब एक बैठ ली और गाली दी तो ऐसी गाली करता कर गए। तो लड़ते हुए कहा कि तू बैठ ले गाड़ी पर, गुरु पर। लड़का बैठ गया तो दूसरे गांव में कहते हैं देखो बाप चल रहा पैदल होने से लड़का कट्टा होकर के ऐसा बसवास यदि मैं जात का आदमी और बड़ी बैठा हुआ वो बच गया तर गया। तो कहते बाप बैठ गया। सीधे गाँव में गए, देखा लोगों ने ये लड़का पीछे जा रहा हो गया, सब बिल्कुल बात की ये भी बाप होकर के लड़के को पैदल चला रहा है। एक तरह से दो तरह भाई गाली तुमने तो अच्छा ही है कि चलो घोड़ी को खाली छोड़। तो दोनों उतर गए, आगे घोड़ी जा रही पीछे। तो चौथे गांव में गए, ऐसा मूर्ख है कोई मैंने दुनिया में देखा, सवारी पैदल जा रहे
हमारी ये दुनिया है, ये ऐसे ही करती है, यही काम करती है, उसका काम ही सीधे चलो तो गाली, उठते जाओ तो गाली, किसी तरह से छोड़ने अरे तुमको अपनी समझ से चलना चाहिए। तो क्या करें, अब गाली दे करके गाली खा दिया, चलो चलो अच्छा तो हमारा आज चल ठीक है भी चलेगा, पैदल चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी। अरे मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, थोड़ी दी और ज्यादा उठना में गाली दे दी, थोड़ी समझ दी लगे खाने को मिला। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, अरे कहने तो इस तरह से बोलो भेद लेकर तुम कुछ मत देखो भाई, क्या है क्या नहीं है, जानते के ज्ञान सबका भेद लेके कमाई तन और मन, इन्हें शरीर से मन लगा करके शरीर से खर्चा मिलने का असली बात, और भजन करोगे तो सबकी सामने आ जाएगा। शब्द कमाओ तुम तन मन से, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मनुष्य शरीर तुम्हारा बार मिलेगा नहीं, तो अब की बार ऐसा करोगे अपने जीव पर तो कुछ दया करो। इसको अवसर मिला है, ये कमाई कर लो और जीव को 84 जाने को बचा लो। तुम 84 जाने न शरीर पा करके ही 84 जाने, अब जितने भी फेरा काट के आएंगे तो फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, और फिर आप जो कुछ नहीं करोगे तो चले जाओ। ये उधर भूलने का इलाज, कर्म करने का, फिर कर्म करोगे फिर चले जाओ, फिर लोगे जब कभी आओगे तो फिर आओगे तो कर्म करोगे, तो यही चल रहा है। अब किसी समझ गया तो कहते हैं जीव पर तो दया करो, 84 जा रहे हो, जाने का रास्ता खोल दिया तो उसको तो बचाओ, ये फेरा तो चढ़ाओ आने जाने का, और कमाई कर लो, रास्ता सुलभ है, सीधा है, सबके लिए बराबर, कोई भेदभाव नहीं का, रास्ता तो एक ही है, एक ही रास्ते से आना, एक ही रास्ते से जाना, तो दो क्यों समझते हैं? अपने जीव की मतलब ये कम से कम उससे करता तो हो जाएगा, कमाई कर नाम की कमाई सब चीज कर लोगे, वही जीवात्मा होगा पुरुषों का धन है, छोड़ो। नहीं नर कन में अति दुख पई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन गई हो। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते तो फिर तुम जाओगे वहाँ नरकों में, और तमाम मंदी कुंड है, ये कुंड है, वो कुंड है, उसमें तमाम त्रास देंगे, यातना देंगे, और फिर तुम वहाँ कुछ नहीं कर सकते और रोते रह जाओ। अब जो जीव सो रहे चिल्ला रहे, तड़प रहे, एक उनको छंदी विश्राम करने का मौका नहीं, तो बताओ वहाँ कौन की रक्षा करे? कहते भाई वहाँ तो अग्नि कुंड है, विविध भात के पीड़ाओं के कुंड बने हुए, उसको सजा देते। अब वो तो सजा भोगनी है, कर्म की सजा तो वहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद जब भोग लोगे तो 84 में डालेंगे, तो ये बहुत लंबा चक्कर है। तुरंत वही है, चाहे छोटे से जीव जंतु में हो, किसी में भी हो, छोटे तुरंत हो, जो मनुष्य शरीर में वही तुरंत। अब ये खोल बदल गया तो छोटे छोटे कीड़ों में तुरंत उतरी है, तुरंत में मतलब ये है कि जो यहाँ शरीर है उतनी है, उसमें भी उतनी है। देख कहता हूँ कि जितने लाख टुकड़े कर दो उससे भी तुरंत छोटी है, याद चलो। यह सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा हो ये दुखदाई। देख रहे हो जो खाने पीने का उसका करता है तो 40 दिनों का, इसमें जो तुम कर्म अपने बना रहे हो तो ये तो तुमको वो तो क्षणिक है, अभी शरीर पूरा होने वाला, ये खाली हो जाएगा सदा। फिर ये रहे कि क्षण मात्र में तुमको आराम और ज्ञान मिलेगा।
बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोही सताई। तुमको बार बार समझाता हूँ और ये सोचता हूँ कि मनुष्य शरीर तो फिर मिलेगा नहीं और ये कमाई वाला शरीर तो जा रहा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई कोई मौका अवसर मिल जाए, कुछ नाम की कमाई घाट से कर बचत हो जाए। तो कहते हैं भाई तुम्हारे लिए पीड़ा उठ रही है, यही चाहते हैं कि हित हो जाए, भला हो जाए, और तुम सुनते हो तो चाहते हो भाई भला हो और आप नहीं चाहते। बार बार मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुरु हो सहाय। ऐसा करो कि थोड़ा जान जाओ, थोड़ा चेतो, तो गुरु जो है तुम्हारी मदद कर देगा, तो यूँ दे देंगे। घाट पर नाम की कमाई में पूरा सहयोग दे देंगे, तुम जरा सा चेत जाओ, जान जाओ, चलने के लिए करने के लिए तैयार हो जाओ, उतने में दया आपको मिल जाए। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित से। भाई कहो गुरु के बगैर किसी पूजा क्यों, इसलिए नहीं करो गुरु गुरु माँ गुरु गुरु। अरे मतलब ये है कि सब में है, उस गुरु में ये सब है। कहते किसी पूजा मत करो तो गुरु तब दे दिए, जो नाम की कमाई का आदेश करता है कहते हो उसके बगैर किसी को। तो तुलसीदास ने तो कहीं भी काम राम कैसे को मानता हो या किसी तो गुरु ने राह बताई, कंज गुरु ने राह बताई, जय गुरु से कुछ नहीं, शरीर के गुरु से कुछ नहीं होता। जो जगा हुआ है तब वेदी है, नाम कमाई का उसके बड़ा होता है। उसके बाद तो रतन धन है, तो स्रोतों का खजाना है, तो उससे लेना कहते बगैर गुरु के दिन बोलो। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। पूजा में सबकी पूजा, समुद्र की पूजा कर लिए तो सब नदियों की तालाब में पूजा होगी। वैसे आप तो करते रहो तालाब, नाले और नदी की पूजा, समुद्र के समुद्र तो गुरु में तो सब आ जाए, गुरु तो सबका भेद जाता है और सबसे मिलता जुलता इसलिए उसने सबकी पूजा, तो समुद्र के समान है। जब उसकी पूजा आप करोगे, नाम कमाई वाले की पूजा करोगे, तो नाम कमाई का आदेश देगा और शब्द तुमको मिल गया और मिल गए सब चढ़ चले, तो ये सब पूजा है। तुम तो उसी समुद्र में जाओगे, इसलिए कहते गुरु पूजा में सब बोलो। देवी देवा ईश महेशा, सूरज से गौर गणेशा। गुरु की पूजा सेवा में सबकी पूजा, सबकी पूजा सबकी सेवा, सब सूरज हो, गौर हो, गणेश हो, देवी हो, देवता हो, जमुना हो, सबकी पूजा है। किसी एक की दो की नहीं, उत्तम उसको समाया। ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनाम, तीन लोक और चौथा धाम। भाई ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, सतपुरुष है और तीनों लोक है, चौथा धाम। कहते वो पूजा में सब जो वहां से आया है उसकी पूजा करोगे तब। तो कहते हैं भाई नहीं तो देखता मैं खुद जा रहा, वहां जा करके जीवों को जगाऊंगा, क्योंकि मैंने तो इनको यदि सेवा वक्त दे दिया और सेवा के वक्त ले आया तो इसको पता नहीं, अब इनको तकलीफ दे रहा और वहाँ कर्जा ला दिया और छुटकारा उनका नहीं हो रहा। कहते भाई मैं तो तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, और जो तुम्हारे ऊपर कर्जा लगा होगा, कर्म कर्जा वो सब में छुट्टा कर देता, तभी छुड़ाते हैं। अच्छा ऐसे वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनकी नियम सब बिगड़ जाएगा। तो वो तो दयालु है, इसलिए दया ऊपर करेंगे, दया पे काम हो जाएगा। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक भर्म
गुरु की सेवा में सबकी सेवा है, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं। शंका करोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो कहते सबकी पूछा है, गुरु मिलना चाहिए, नाम भेदी गुरु मिले स्तम भेदी, और उनको बताए और आप उसकी कमाई करो। ताते बार बार समझाऊं, गुरु की भक्ति छिन छिन गाऊं। कहते भाई मैं तो बार बार तुमको कि जो आदेश करे उसको पालो, वही है भक्ति। आपको तो देखा नहीं तो राम की भक्ति हो जाए, कृष्ण को देखा नहीं, किसी देवी देखा वो देखा नहीं, भाई उसको देखते हैं तो जो कहता हो उसको, ये है भक्ति। ये भक्ति श्रद्धा है, इसी वो प्रेम कहते हैं। ये वचन को माना तो हम उसकी का मानेंगे जिससे प्रेम करेंगे, उससे प्रेम नहीं करते उसको वचन कैसे मानेंगे। एक ही सेवा में सब सेवा सम्मिलित हो जाते, सबकी सेवा है, तब रोशनी कोई रोशनी होगा, और ऐसे सभी रुष्ट सभी तारा। गुरु मुख होए गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरती एक छिन में तरते। आदेश जो कहे उसको करो, कहते भजन करो तो भजन कर रहे, वही गुरुमुख है। जो आदेश का पालन करता है उसको गुरुमुख है, और वचन नहीं मानता, आदेश का पालन नहीं करता, वो गुरुमुख किस बात है, मनमुख है। तो मनमुख है, और ऐसा गुरुमुख वचन पालन करता, कहते हैं दिन में जाता है, पलक के मारते हुए कुछ का कुछ होता है। लेकिन अपने को कचाई पकाई अपने समझ में आती रहती है कि हम कच्चे हैं, पक्के। कच्चा रहेगा छिंचन बहेगा, बह जाएगा, और पक्का रहेगा तो एक जगह, चाहे इसमें हवा चले गर्मी हो, चाहे कोई बुरा भला कहे, कुछ भी, कुछ नहीं, एक जगह वो पक्का नहीं तो बह गया। कहते हैं गुरुवर्ती एक चिन्ह करो, किराए लग जाता। बोलो गुरु महिमा मैं कहाँ लगी गाऊं, गुरु समान कोई और न पाऊं। गुरु की अपरंपार तो बात यह है कि इसलिए अपरंपार को कभी पता जाता था, और तो सत्यदेव थे और उसके पर से आते, और जीवों को जाने तो यहाँ के रहने वाले, और उसका भेद कोई जानता नहीं, खुद कहेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे के भी समझ में। इसलिए तो सारा संसार उनसे वंचित रहता, सामने चला जा सुन ले तो उसकी समझ में आ जाए, और सामने जाता नहीं। इसलिए वो ब्रह्म है, वैसे तो जन्म गवा देते हैं, मिलेगा तो कमाई वाले को मिलेगा, जब कमाई वाला नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। क्यों? उनको मालूम है कि कमाई में क्या मिलता है, भजन और ध्यान में क्या मिलता है, ये तो पता नहीं, मालूम है तो कुछ चले। बोलो जय गुरुदेव। अब यह है कि आज 24 तारीख है, बीच में एक दिन और बाकी है, कल 25, उसके बाद चलने आप लोग भजन जरूर करो। ये आदेश यहाँ के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए। तो एक गृहस्थी आश्रम में रहो, जैसे आप होते हैं तो गृहस्थ आश्रम, वहाँ 2, 4, 5, 10 रहते, यहाँ में चले 100, 5 आश्रम तो आश्रम, गृहस्थी आश्रम, यहाँ भी बनोत्तरी रहे, वहाँ भी बनोत्तरी। तो कहते हैं भाई तुमने यहाँ पर बनोत्तरी से करो, वहाँ तुमको मिला करो। आदेश तो दोनों जगह। बाकी मतलब ये है कि जब तुम इसमें फंस के यहाँ करके तो इसको तो देते हो प्रधान का और बजट के लिए, उसको कुछ नहीं समझते, उसको खिलवाड़ा। तो जैसे गुड्डियों का खेल होता है कि मतलब ये कहते हैं बैठो उठो, यहाँ जान लो, तुम खाना खा लो, पानी पी लो, खिलाते पिलाते।
वो पानी पीते न खाना, लिटा दिया कि सो जाओ, फिर बैठा दिया कि अब जाग जाओ। ये सब बच्चों को देखने को मिलता है, तो वो घर से लेकर कुछ नहीं हो। ये असल तो चीज ये है कि जब चीज में क्यों नहीं है, तो वैसे उठाना जाता है। इसको बुढ़ियों के खेल को तो प्रधानता दे रखी, और जो सच्ची जीवात्मा है, जो तुरंत है, और उसकी जीत को करता है। असली भजन तो उसे करना था, और उसे धन प्राप्त करना था, आनंद का, उत्साह, ज्ञान का, शक्ति का, तो वो तो किया नहीं। समझ रहे तो इन लोगों को जाएगा समझा। अब यह है कि मनुष्य शरीर है, कब कैसा पूरा हो जाए, तो शरीर है, चलना पापों की पूंजी खत्म हुई। लेकिन ये एक घड़ी जगह, 2 घड़ी जान जाए, जब जगह तभी भला, जब वो जी इसकी समझ में आए, इससे उठे, तभी अच्छा है। इस समय लेकिन ये है कि इसको 84 थे और नरकों से बचाओ, क्योंकि रास्ता जो है इसमें 84 नरकों का सीधा जाने का। इसी से हम लोगों को समझाते हैं, समझने की बात है। आज तुम्हारे घर में माँ है, या तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारा बच्चा है, बच्ची, कल उसका समय अगर पूरा हो गया तो उसको न डॉक्टर रोक सकता है, न दवा रोक सकती, ना हम रोक सकते, कोई नहीं। तो सांसों की पूंजी है, जैसे इसमें से पूरी हुई तो वो आके खड़ा हुआ कि निकलो, ना अंदर जाएगी हवा और ना, क्योंकि श्वास की पूंजी खत्म हो गई, तो अंदर न जा रही, तो बाहर जाए तो खत्म हो गई। इस दरख्त से सब पत्ते झड़ गए, श्वास के जितने भी पत्ते थे सब झड़ गए, निकाल कर उसको बाहर कर दिया। इधर में हिसाब किया, 1 मिनट भी नहीं लगता है, हिसाब करके उसको बुला दिया। तो कहा जा ले जाओ, उस बकरे में, उस खरगोश में, उस गधे में, उस पेड़ में, उसमें मतलब ये है कि गाय में, बैल में, उस सांप में, उस बिच्छू में, उस मछली में, उसमें मगर में, उसको जाके बंद कर दिया। तो वहाँ बंद कर दिया। अब तुमने देखा कि खरगोश तो बहुत अच्छा है, जल्दी से और बस चारों तरफ से घेर लिया उसको, पकड़ा तो कुत्तों ने, लेकिन ये है कि उसको चीर-चार करके फिर ले गए। तो आप किसको मतलब है, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी स्त्री को काट दिया। यही तो यही मन है, जो आप में यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है, तो यही जीवात्मा, यही तुरंत है, ये मुँह है, इधर से निकाल लो तो काट ले। और क्या सोच रहे हो, क्या मजा आएगा। ये देखिए ज्ञान, मनुष्य शरीर पा करके अपने घर वाले को काट रहे। एक महात्मा जी जा रहे थे, वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन महात्मा का देह बना गया। तो कहा गया भाई हमारे अकाल पड़ा हुआ, जरा जाएंगे बाहर दूर जा करके 100 किलोमीटर पर या 100 मील पर, जहाँ कोई नहीं जानता, वह भिक्षा मांग जाए। तो गए भिक्षा मांगने के लिए, ठंडा दिया था, वृद्धावस्था थी। पूछा भाई ये गाँव है किसका, कहते राजा का। अच्छा तो भिक्षा मिले, कहाँ मिल जाएगी। जा रहे थे तो गाँव के बाहर, शहर के बाहर में, बाहर गाँव छोटे छोटे होते, मोहल्ले होते, उनमें गए तो एक कुत्ता बैठा था अपने मालिक के दरवाजे पर, तो मुँह को अपने ऐसे छुपाए हुए, तो उसने वही मुँह तो छुपाए रहा, हो कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसके पास से निकले तो काट खाए। तो उधर से जब पास में आया तो जोर से डंडा मारा, डंडा मार दिया। तो रोता हुआ गया और महल के सामने रो रहा। जब रो रहा, चुप नहीं होता, तो लोगों ने कहा तो भी कोई बात है। तो क्या हुआ, पता लगा कि एक ब्राह्मण जा रहे थे, उन्होंने उसको डंडा मार दिया। तो ब्राह्मण पकड़े गए, दरबार में ले गए कि भाई आप दोनों के हम तो ब्राह्मण है। वहाँ कागज देखा तो ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं, कोई भी कसम करा, कोई सजा ब्राह्मण।
तो ये हुआ, सब लोग बैठे, विचार किया कि भाई ऐसा करो कि इसी से पूछो कि इसको क्या सजा दे, ब्राह्मण को क्या सजा जाए। कुत्ते से पूछो, उसको कुत्ते से पूछा गया तो कुत्तों ने कहा कि इसको बद्रीनाथ मठ का महंत बना दिया। उसने कहा कि बद्रीनाथ मठ का महंत बना दीजिए। तो कहा अरे भाई तुझे तो बहुत अच्छी जगह बता दी। अरे कहने लगा तो मैं जानता हूँ, मैं भी बद्रीनाथ मठ का महंत था, आज मैं कुत्ते की योनि पाई है, और जब ये मतलब ये महंत बनेगा और ये वहां पे जब आएगा तो मेरी योनि में आएगा, डंडे खाएगा। ये बात सच है कि इसमें से लिखा उसको बंद कर दिया तो काट लिया, अपने लड़के लड़की को काट रहे, अपनी स्त्री को, अपने माँ को काट रहे। तो कोई पता नहीं ये बकरी में कौन आ गया, ये तो कुछ है नहीं, इस मुर्गे में मुर्गी में कौन आया। महात्माओं ने यह सब देखा अपनी आंखों में, जब वो देखते हैं, अपनी जब तीसरी आंख होती है तो ये सब देखते हैं। तो तभी तो कहा कि तुम डरपों में यदि तुम पही हो, उन्होंने देखा भाई कैसी कैसी तकलीफें दी जाती है। अग्निकुंड में तुम कहते वहां जलते रहोगे और चिल्लाते रहोगे, कोई वहां तुमको बचा नहीं जाएगा। तो तुम देखा उन्होंने, अगर देखे नहीं कहते तो आपको कहा कि अरे भाई समय निकला जा रहा, कुछ भजन कर लो आप, माइक्रोपी मंदिर में जीवात्मा को जगाओ, जल्दी निकल चलो यहाँ। तो ये तो तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तो कर्म है, ये तो कर्म योनि आपको मिली है, तो कर्म जब आप लाभ लोगे तो भोग योनि बंद कर दी जाए। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा बैठ जाओ भजन पर। Thank you.